हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बच्चों, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखे थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स देखने जा रहे हैं, जिसमें दो टाइप्स हैं। एक है इंस्टेंटेनियस रेट है और दूसरा जो रेट है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं। तो बच्चों, ये दोनों जो रेट का जो डिस्कशन है, जो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, सबसे पहले आप रेट को एक बार फिर से जो है हम लोग समझ ले कि रेट का मतलब हम क्या बताए थे बच्चों, चेंजिंग। और चेंजिंग जो होता है वो कंसंट्रेशन में होता है और किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग रेट को डिफाइन किए थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो इसको हम लोग रेट बोलते थे। लेकिन रेट जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ये कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का, जिसमें फर्स्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। तो आइए हम लोग सीखेंगे और इसमें पहले जो है हम लोग दोनों को समझने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद बच्चों हम लोग आज इसी लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट पे बेस्ड। तो आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस भी आपको पता चले कि ये दोनों टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके जो है बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चंस जो है हम लोगों को जो देखना है, तो इसमें हम लोग बेसिकली इसमें दोनों को पहले समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो है देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। तो फर्स्ट जो है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे आर इंस्टेंटेनियस को। तो हम लोग मैथमेटिकली जो है बच्चों यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे और उसी को हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है बच्चों, एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस का मतलब अगर आप देखेंगे तो वो किससे मिल करके बना है, इंस्टेंट से। और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि क्विक, मतलब कि जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको मान लीजिए कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या है कि सडनली मैं पूछ दिया कि बताइए कि आपको जो है रेट का मतलब क्या बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय रेट। तो मैंने क्वेश्चन पूछा और आपने क्या किया, आंसर दिया। तो ये जो टेस्ट जो लिया मैंने आपसे, ये टेस्ट जो है इसके लिए ना तो टाइम फिक्स्ड था, ना ही आपके लिए क्या था, क्वेश्चन फिक्स्ड था, ना ही नंबर कोई फिक्स्ड था। क्या हुआ कि पढ़ाने के ड्यूरेशन में ही मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट। तो आपने क्या किया कि मैंने इंस्टेंट क्वेश्चन पूछा और आपने इंस्टेंट आंसर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन आपको फिक्स्ड नहीं करना पड़ा। मतलब क्या है कि जब आप स्मॉल चेंज जब आप देखते हैं कंसंट्रेशन में, और किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब जब आपका किसी भी रिएक्शन का जब कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंजिंग हो और किसके रिस्पेक्ट में हो तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम भी कितना लगा, स्मॉल टाइम लगा, और चेंज भी कैसा हुआ, स्मॉल चेंज हुआ। तो बच्चों मैथमेटिक्स में आप जनरली आप स्मॉल चेंज के लिए जो है आप क्या यूज करते हैं, डी। और जब लार्ज चेंज होता है तब क्या यूज करते हैं, डेल्टा। तो साइन का भी आपको ध्यान देना है कि चूंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस में हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी यहाँ पर साइन जो यूज करेंगे तो वो कौन सा साइन यूज होगा, डी यूज होगा। और चेंजिंग जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में। तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, डी बाई क्या लिखेंगे, डी टी। और मैंने आपको बताया कि किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग होना है, तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पर न्यूमेरेटर में क्या लिख देंगे, सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया आपका कि आर इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, डीसी बाई डी। मतलब इसके लिए आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू भी आपको एक दिया हुआ रहेगा और टाइम भी आपको एक दिया हुआ रहेगा। तब आप क्या करेंगे कि न्यूमेरेटर में कंसंट्रेशन आप पुट करेंगे जो टर्म दिया हुआ रहेगा, और जो टाइम का वैल्यू रहेगा वो आप कहाँ पुट कर देंगे, आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर अब हम लोग बच्चों दूसरे टॉपिक पे अगर चलते हैं, इसमें दूसरा जो इसका टाइप्स जो है वो क्या है, एवरेज रेट है। तो दूसरा जब अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है कि हम लोग इस टर्म को समझने का कोशिश करते हैं कि एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, एवरेज रेट। तो देखिए
जनरली बच्चों एवरेज एक ऐसा वर्ड है जो बहुत पॉपुलर है ये। जैसे हम लोग बोलचाल के भाषा में भी क्या बोल देते हैं कि ये बच्चा जो है वो क्या है, एवरेज है पढ़ने में। तो एवरेज है मतलब क्या है कि ना तो बहुत ज्यादा वो क्या है तेज है, और ना ही बहुत वो क्या है कमजोर है। तो एवरेज जो वर्ड है, आप एक तो ये एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा देखते होंगे कि अक्सर आप कहीं अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको लोग क्या पूछ देते हैं कि एवरेज स्पीड क्या रहा आपका जर्नी में। तो एवरेज स्पीड आप कब बता पाएंगे? तो एवरेज स्पीड बताने के लिए सबसे पहला जो है आपको एवरेज वर्ड यूज करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो टाइम जो होगा, जो जर्नी जो होगा वो पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तब जाकर के आप बता पाएंगे कि स्टार्टिंग में क्या था आपका स्पीड, बीच में आपका क्या रहा स्पीड, फाइनल जब आपने डेस्टिनेशन तक जब पहुंच गया तो उस समय आपका स्पीड क्या रहा। तो ये ड्यूरेशन जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप जो है कि एवरेज जो है आप नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों आपको, मतलब कि जो ड्यूरेशन है वो पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस समय उसका स्पीड क्या होगा, कुछ और होगा। जब आपने ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, बीच का स्पीड कुछ और होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, कुछ और होगा। तो ये जो आप जो चेंजिंग जो देख रहे हैं इसके लिए क्या होगा, टाइम लगेगा। तो जो टाइम जो होगा वो टाइम कैसा होगा, लॉन्ग टाइम होगा। तो आपको जो चेंजिंग जो देखने को मिलेगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो हम लोग जब इसी कॉन्सेप्ट को जब रिएक्शन में जब अप्लाई करते हैं तो क्या बोलेंगे कि जब तक रिएक्शन मतलब आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जो है आप उस रिएक्शन का एवरेज रेट जो है वो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये अगर हम लोग मान करके चले बच्चों यहाँ पर कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन में हम लोग ये मान करके चले कि उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या था, C1 था। उसका फाइनल जो कंसंट्रेशन हुआ वो क्या है, C2 है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इसका अगर कंसंट्रेशन C1 है तो इस समय इसका जो टाइम है वो क्या था, T1 था। और C2 जब कंसंट्रेशन हुआ तो उस समय का इसका टाइम क्या है, T2। तो आपको 2 पॉइंट का यहाँ पर डेटा जो है मिल गया कि जब इनिशियल टाइम जब था तो उसको हम लोग क्या मान लिए, T1। उस समय का जो कंसंट्रेशन था उसको क्या मान लिए हम लोग, C1। उसके बाद फाइनल जो टाइम हुआ उसको क्या मान लिए, T2। उसके बाद फाइनल जो कंसंट्रेशन हुआ उसको क्या मान लिए, C2। तो जैसे हम लोग यहाँ पर R इंस्टेंटेनियस निकाले थे वैसे ही यहाँ पर हम लोग इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो R एवरेज लिखेंगे। तो R एवरेज क्या होगा, तो यहाँ चूंकि स्मॉल चेंज की बात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन किसका यूज किए थे, डी का। लेकिन वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लार्ज चेंज। तो लार्ज चेंज के लिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाई क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। अब आप इसको और भी क्या कर सकते हैं कि एक्सपेंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, कैसे करेंगे। तो डेल्टा जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज चेंज को। तो आपको पता है जब आप डेल्टा यूज करते हैं, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे मैथ्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, अगर डेल्टा साइन यूज कर रहे हैं तो लार्ज चेंज होता है। और लार्ज चेंज में आप वहां पर क्या बोलते हैं कि फाइनल क्या था और इनिशियल क्या था। तो फॉर्मूला जब आप अगर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C2 माइनस क्या हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला जो एवरेज अगर निकालना होगा तो हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्या कि आपको फाइनल जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो, और जो इनिशियल दिया हुआ है वो, उसके बाद जो फाइनल टाइम है वो, और इनिशियल जो टाइम है वो, ये दोनों को जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब पुट करेंगे वैल्यू तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज रेट निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों कि आपसे क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन, या जो भी रिएक्शन दिया हुआ रहेगा उसका वो आपसे क्या पूछ देगा, एवरेज रेट। या दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, इंस्टेंटेनियस रेट पूछ सकता है। तो बस दो ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है कि आर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या बोलेंगे, डीसी बाई डी। और जब आपको एवरेज निकालना है तो क्या बोलेंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई क्या, T2 माइनस T1। तो ये तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे किसका, कॉन्सेप्ट का। लेकिन जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया वीडियो में कि आपको इस पे बेस्ड जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो है मैं बताऊंगा
जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ये और भी क्लियर होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक बच्चों। आइए हम लोग एक एक करके जो है अब क्वेश्चन आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर जो लिया गया है, ये क्वेश्चन देखने में देखिए पहले आपको बहुत लेंदी लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लाइन बाय लाइन आप एक एक वर्ड को नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगा कि ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो और ऐसे भी बच्चों आप जानते हैं कि जितना बड़ा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उतना छोटा होता है। तो लेकिन वो कब, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये भी आपको पहाड़ की तरह लगेगा। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्चुअली में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, जो एक एक्सपेरिमेंटल जो है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो है कि ये रिएक्शन जो है ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि आप रिएक्शन अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको एक एक करके आपको जानकारी मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, N2O5। और बोला जा रहा है कि इन CCl4, तो कार्बन जो टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है वो क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर भी दे दिया आपको कि कितना है वो, 318 केल्विन है, 318 केल्विन है। और हैज बीन स्टडीड बाय, मतलब ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, मतलब डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक होना, मतलब N2O5 जो क्लीवेज होगा, यहाँ से जो डिसोसिएट होगा वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, CCl4 के प्रेजेंस में। और किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 318 केल्विन पे। तो कुछ नहीं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि N2O5 लिख लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, और जो डिसोसिएट हो रहा है किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। और इसका जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना है, 318 केल्विन। उसके आगे पढ़िए, हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि इस डिकम्पोजिशन को, ये जो रिएक्शन में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, किसके कंसेंट्रेशन को, N2O5 के कंसेंट्रेशन को, कि N2O5 के कंसेंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रहा है, ये यहाँ पर देखा जा रहा है रिएक्शन में। तो उसके लिए क्या है बच्चों कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, इसके बाद इनिशियली, मतलब बात हो रहा है कब, जब रिएक्शन जो है आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय का बात कर रहे हैं हम लोग कि इनिशियली बोला जा रहा है कि द, क्या लिखा हुआ, कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज व्हाट, 2.33 मोल पर लीटर। मतलब कि आपको यहाँ पर C1 का वैल्यू दे दिया, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 2.33 क्या है, मोल पर लीटर, ये वैल्यू दे दिया। और उसके बाद बोल रहा है एंड आफ्टर 184 मिनट्स, मतलब कि 184 मिनट्स के बाद, 184 मिनट्स के बाद जो है, मतलब कि यहाँ पर आपको T2 जो है ये क्या दे रखा है, 184 क्या दे रखा है, मिनट्स। और क्या बोल रहा है कि आफ्टर 184 मिनट्स क्या बोल रहा है कि इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 मोल पर लीटर, मतलब कि 184 मिनट्स के बाद ये जो कंसंट्रेशन जो था वो घट करके, और ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए 2.08, और क्या हो गया ये, मोल पर लीटर। तो ये वैल्यू किसका दे दिया, C2 का। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखिए आपको रिएक्शन जो है वो आपको अलग से जो है लिखने का भी जरूरत नहीं है। रिएक्शन देखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन वाला जो है वो दे रखा है, क्या दे रखा है कि यहाँ जो N2O5 का जो डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो इससे यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पर NO2 बन रहा है, और NO2 जो है वो कौन से फॉर्म में है, गैसियस फेज में, प्लस इसके साथ क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी किस फेज में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस फेज में। और ये कितना मोल है बच्चों, 4 मोल। और N2O5 जो है वो कितना मोल दे रखा है, 2 मोल। तो 2 मोल N2O5 जब डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ से क्या बन रहा है, 4 मोल्स NO2, और इसके साथ क्या बन रहा है, O2। अब आगे पढ़िए, देखिए मेन अब आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वो क्या है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ रहता, क्लियर एकदम आपको लिखा हुआ है क्या, कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आवर्स, मिनट्स, और क्या बोल रहा है, सेकेंड्स। पहला जो क्वेश्चन है आपसे यहां से क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आपको क्या बताना है बच्चों, यहां से
आपको आर एवरेज बताना है, एवरेज रेट। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि इस पीरियड में आपका जो रेट ऑफ जो प्रोडक्शन ऑफ जो NO2 है उसका आपसे रेट पूछा जा रहा है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ किसके बारे में पूछा जा रहा है, अपीयरेंस के बारे में बोला जा रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा, और किसके बारे में पूछ रहा है, NO2 के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, NO2। तो दो क्वेश्चन है इसमें, पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपसे क्या पूछ रहा है ये कि आप बता दीजिए एवरेज रेट क्या होगा, और दूसरा जो है वो क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि रेट ऑफ प्रोडक्शन किसका, तो NO2 का क्या होगा इस पीरियड में, जो ये जो टाइम जो दे रखा है इस टाइम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले कि देखिए C1 तो दे दिया, C2 भी दे दिया और T2 भी दे दिया। T2 का वैल्यू कितना है 184 मिनट्स। तब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए T1 आपको नहीं दे रखा है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जनरली होता क्या है कि बच्चे क्या बोलते हैं कि T1 का वैल्यू दिया ही नहीं है, मतलब क्या है कि क्वेश्चन गलत है, या क्वेश्चन क्या है कि मिस प्रिंटेड है। तो बच्चों यहाँ पर ये समझने वाली बात है, वो T1 आपको देगा नहीं, T1 वो आपको लिख करके नहीं देगा कि T1 कितना है वहां पर। अगर वो लिख दिया है क्वेश्चन में ही कि इनिशियली इसका कंसंट्रेशन इतना है, तो उसका मतलब समझना है यहाँ पर कि T1 जो है वो कितना है 0, और T2 जो है वो कितना है 184 मिनट्स। तो अभी आपको मैं फॉर्मूला बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि जब आपको क्या निकालना हो, आपको आर एवरेज निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या है, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई क्या है T2 माइनस T1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब एवरेज रेट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, ये तो आपको फॉर्मूला एवरेज रेट के लिए बताया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आर एवरेज जो बोल रहा है वो किसका निकालने बोल रहा है, इस रिएक्शन का। तो मतलब N2O5 जो है वो कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल। तो जो बच्चे पीछे का अगर रिवीजन अगर आप किए होंगे तो पीछे जो है आपको मैं बताया हूं कि आप जब भी निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टिक्योमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होता है आप उसको कहां पर लिखते हैं, उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है। मतलब कि इस फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, और मॉडिफिकेशन क्या होगा कि ये जो आर एवरेज जो आप निकालेंगे यहाँ पर बच्चों, तो इसके साथ में आपको मेंशन करना होगा कि ये कितना है 1/2 है, और 1/2 के साथ में यहाँ पर जब आप मेंशन करेंगे तो ये जो है आप देखिए क्या हो जाएगा, ये C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1। मतलब कि C2 और C1 का वैल्यू दे रखा है, T2 और T1 का वैल्यू दे रखा है, और क्या है ये 1/2 है। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन गलती कर देते हैं, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं तब आप साइन किस चीज का देते हैं, माइनस का। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज होता है। और दूसरा प्रोडक्ट का जब आप निकालते तब आप क्या लिखते हैं वहां पर कि प्लस का साइन देते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बच्चों मैं एक बार उस फॉर्मूला को मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर से देखिए आपको क्लियर मैं यहाँ से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आप बनाएंगे ताकि गलती नहीं हो। नहीं तो आप सिर्फ C2 माइनस C1 अगर लिखेंगे तो आप गलती यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। वो गलती से अगर बचना है अगर आपको, तब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या कि आर एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2। और आपको पता है मैं बताया था कि आपको लार्ज चेंज के लिए क्या लिखना है, डेल्टा का साइन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा, और कंसंट्रेशन में किसका चेंजिंग हो रहा है, N2O5 का, तो N2O5 लिख देंगे यहाँ पर, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, T के रिस्पेक्ट में। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चूंकि डिक्रीज होता है इसलिए यहाँ पर साइन किस चीज का यूज हो जाएगा, माइनस का। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। 1/2 जो लिखे, 2 कहां से लिखे, ये जो 2 मोल है उससे लिया गया। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, और ये माइनस का जो साइन है वो रहेगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखिए कि जब आप यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करेंगे, देखिए सबका वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में।
आपको C2 दे रखा है, C1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T1 दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, C2, C1 और T2 और T1 का वैल्यू क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, फिर से ब्रैकेट ओपन माइनस का साइन, और C2 का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आपको है 2.08, ये आप लिख दिए। फिर माइनस का साइन देंगे, C1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2.33, वो भी आप पुट कर दीजिए। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू कितना है 184 और T1 का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये जब कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आपको एवरेज रेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एवरेज रेट निकालना है। ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको फाइनली आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज रेट। और जब एवरेज रेट निकल जाएगा तो उसके हेल्प से आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, किसका, NO2 का। तो वो तभी निकलेगा जब आप क्या करेंगे, दो चीज को कंपेयर करेंगे। मतलब जब आपको N2O5 जो दिया हुआ है और ये जो 4 मोल जो NO2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने बना लिया, सेकंड क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होगा वो देखिए। अगर आपको यहाँ पर निकालना है रेट ऑफ क्या, अपीयरेंस, और किसका पूछ रहा है ये निकालने के लिए, NO2 का, तो ये कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन बताया था लिखने के लिए, और उसके लिए क्या बताया था फॉर्मूला आपको कि कैसे लिखना है। ये देखिए ये कितना मोल था 2 मोल, तो इसके लिए क्या लिख देंगे 1/2, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर N2O5 है तो क्या लिखेंगे डेल्टा N2O5, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे डेल्टा T। अब ये चूंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए साइन किस चीज का दे देंगे यहाँ पर आप माइनस का। जब प्रोडक्ट का लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए कितना मोल है 4 मोल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर साइन किस चीज का देंगे प्लस का, क्योंकि चूंकि ये कहां पर है प्रोडक्ट में है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डेल्टा NO2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डेल्टा NO2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T, ये लिख देंगे। और O2 के लिए जब आप लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, ये चूंकि 1 मोल है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ फ्रैक्शन में, क्योंकि 1/1 क्या हो जाएगा 1। और O2 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डेल्टा, और O2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T। तो ये पहले आपको इक्वेशन जो है वो बनाने आना चाहिए, ये इक्वेशन आपको बनाने आएगा तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा। तो अब आप देखिए आपसे पूछ किसका रहा है, किसका पूछ रहा है NO2 का, और NO2 कहां पर है देखिए यहाँ पर है NO2। तो अभी आप देखिए यहाँ से ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए आपको इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, इक्वेट। कैसे इक्वेट करेंगे ये दोनों को, तो देखिए यहाँ पर इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए चूंकि N2O5 अपॉन जो डेल्टा T जो दिया हुआ इसका वैल्यू आपने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जब वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और आपको किसका वैल्यू बताना है, ध्यान देंगे किसका वैल्यू बताना है, NO2 अपॉन किसका डेल्टा T का। तो ये जो साइन है प्लस का है जो प्रोडक्शन के लिए पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों उसका, तो यहाँ पर बस इक्वेट कर दीजिए कि डेल्टा NO2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T, और इसका जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो देखिए 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 इंटू, और ये पूरा का वैल्यू जो आप निकाले हैं जो पीछे जो पढ़ रहे थे, मान लीजिए कि वो वैल्यू क्या आ गया x, तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से 4x। मतलब इसके पहले जो हम लोग जो वैल्यू जो निकाले थे R एवरेज का, वो वैल्यू जो आप यहाँ पुट कर देंगे, ये जो x है वो क्या है R एवरेज। तो जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब ये जो टाइम जो दिया हुआ था कि 184 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन ये हो गया, इनिशियली उसका कंसंट्रेशन ये था, तो उस टाइम पीरियड में NO2 जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा था ये बताना था। तो उसके लिए पहले आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखने आना चाहिए, और फिर आप आपस में इक्वेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा NO2 अपॉन जो डेल्टा T जो दिया हुआ है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा।
तो ये तो एक टाइप हुआ क्वेश्चन कि आप एवरेज रेट कैसे निकालेंगे। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए जो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको जो अभी बताया मैं उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखिए आपको यहाँ पता चलेगा कि फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि कोई रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 एम टू क्या दिया हुआ 0.02 एम। देखिए ये वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको बोल रहा है कि ये कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन जो है वो 0.03 एम से ये चेंज हो रहा है किसमें, 0.02 एम में। और टाइम भी दिया हुआ देखिए कितना मिनट में, 25 मिनट में। मतलब कि अगर हम लोग इसको मान लें कि ये जो है वो C1 है और ये वाला जो है वो क्या है C2, और T2 का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, 25 मिनट है, 25 मिनट। तो T1 क्या हो जाएगा इस प्रकार से, T1 नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। मतलब कि दो यूनिट में पूछ रहा है आपसे, एक बार मिनट में पूछ रहा है और एक बार सेकेंड में। तो आप क्या करेंगे कि मिनट में पहले निकाल लीजिए, यूनिट में कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे। और देखिए दोनों फॉर्मूला जो है आपको दे रखा है, तो आर एवरेज के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है कि डेल्टा सी अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो देखिए यहाँ से C2 और C1 का और T2 और T1 का, देखिए C2 का वैल्यू दे रखा है, C1 का वैल्यू देखिए यहाँ दे रखा है, T2 का भी वैल्यू दे रखा है और T1 का भी वैल्यू दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। C2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.02 है, माइनस C1 कितना है, 0.03 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है 25 है और ये क्या है 0। आप इसको क्या कर दीजिए, जब आप सॉल्व कर देंगे बच्चों यहाँ से, तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से एवरेज रेट निकल जाएगा। एक बार आप मिनट में निकाल लीजिए और जो वैल्यू आ जाएगा आप उसको क्या कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है बच्चों कि 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होता है, वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो जब मिनट में आंसर आ जाएगा तो आप सेकंड में भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि एवरेज रेट जो है और इंस्टेंटेनियस रेट, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे देगा और उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रहा होगा ना उसको आपको दे करके, और वो आपसे पूछ देगा कि एवरेज रेट बताइए क्या होगा या इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। एवरेज रेट में टाइम का वैल्यू जो है वो 2 रहेगा, एक इनिशियल और एक फाइनल। कंसंट्रेशन भी सेम वैसे ही रहेगा, एक इनिशियल और एक फाइनल। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट पूछेगा आपसे तो वहां पर क्या होगा, आपको दिया हुआ कि एक कंसंट्रेशन रहेगा और एक टाइम रहेगा। तो वहां सीधा सीधा है कि न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन आप पुट कर दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, टाइम, तो वो टाइम पुट कर दीजिए। तो वहां से इंस्टेंटेनियस रेट निकाल देंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके कि जो भी बच्चे जो है तैयारी जो कर रहे हैं नीट और जेई का, या आप नेट गेट का तैयारी कर रहे हैं IIT एग्जाम का, तो वो बच्चे जो हैं इस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को आप और भी क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए। और आपको जहां भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपना डाउट जो है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि अगले सीरीज में जो है मैं आपका डाउट को मैं क्लियर करूं। और बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा है आप वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए। मैं आपके लिए एक एक करके जो है एक एक टॉपिक और उस टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लेकर के मैं आने वाला हूं आगे। और भी जो जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको चैप्टर वाइज जो है मैं आपको मैं कवर करवाऊंगा। थैंक यू।